वरा शिवनी के निर्दलीय विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष गुड्डा जायसवाल पर एक समाज विशेष के कुछ नेताओं ने अपने समाज के कुछ लोगों को लेकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जायसवाल के ऊपर जातिगत रूप से अपमानित करते हुए मारपीट करने के आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। इधर विधायक गुड्डू जायसवाल पर लगाए गए तमाम आरोपों को उसी समाज विशेष के एक बड़े धड़े ने भी राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। विधायक जायसवाल ने कहा कि घटना के दूसरे दिन भाजपा कांग्रेस से जुड़े उनके कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस मामले को उनकी छवि धूमिल करने सामाजिक तूल दे दिए गए और अब उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाते हुए समाज की आड़ ली जा रही है। उन्होंने इसे राजनीति का सबसे घटिया स्तर करार दिया है। हालांकि खनिज निगम अध्यक्ष गुड्डा जायसवाल का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो उन्होंने छात्र राजनीति से कदम रखते हुए अब तक 4 बार वारा सिवनी के विधायक पद का चुनाव जीत लिया है। हालांकि यह पूरा मामला फिलहाल हाई प्रोफाइल और रोचक बना हुआ है, हर पहलू से जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है। मामला जो मुझे जानकारी में ध्यान में आया है वो ये है कि जो पीड़ित ठाकरे हैं ये खाना खाने के बाद रात्रि में परसों या 29 तारीख को रात में खाना खा के घूम रहे थे, तो जसवंत पटले जी का गेस्ट हाउस है, वहाँ से टहल के निकल रहे थे तो देखा उन्होंने कि गाड़ी खड़ी है जिसमें 2 महिलाओं को और उन्होंने कुछ 2-3 पुरुषों को देखा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ जो गाड़ी में लोग बैठे हैं, तो इन्होंने बताया कि मुझे संदिग्ध लगा इसलिए मैं झाँक के देखा। तब उसी समय उनके ऊपर किसी लड़के ने, जो शायद आप जानते नहीं, वो नाम नहीं जानते, उन्होंने उन्हें मार दिया। उसके बाद वहाँ उन्होंने बताया कि बाद में प्रदीप जायसवाल विधायक हैं वो भी निकले और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो परिचित थे इनसे, बोले साले तुम पवार यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे साले, तुम यहाँ से भागो। और उसके बाद उन्होंने इनको मारा और मारपीट किया। ये बात उन्होंने समाज के सामने रखी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आर्मी में हूँ। तब सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इसका बात का निर्णय लिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मामला कुछ नहीं, मामला सारा राजनीतिक है। मैं हमेशा की तरह कल भी बहुत सी शादियों में जा रहा था और जिस दिशा में शादी थी, मैंने अपने कार्यकर्ताओं जसवंत पटले, मोनू लिमजे, मेरे कुछ कार्यकर्ता थे, उनको लेने के लिए उनके घर पे गया था मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ 3 लोग सामने आ गए और जो सामने आके खड़े हो गए थे, मैंने कांच खोल के उनसे बात भी किया मैंने, लेकिन जब कांच खोला तो मुझे लगा कि बहुत नशे में इनको खड़े होते भी नहीं बन रहा है। तो मैंने उनको समझाया भी कि तुम्हारी जो भी बात है कल घर पे आ जाना, कार्यालय कहीं भी आ जाना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन ये जगह तुम्हारी समस्या सुनने की नहीं है। मैंने कहा टाइम है, अच्छी है ना, जगह ठीक है और मैं शादी में जा रहा हूँ, आप लोग अभी चले जाओ। लेकिन इतना करने के बाद भी चूँकि नशा बहुत था, खड़े होते नहीं बनना था उनको। 2 लोग मेरे से बात कर रहे थे और एक सामने खड़ा हो गया था, तो काम बार बार वही बात रिपीट कर रहे थे, घर आए कि कार्यालय आए, कितने बजे आए। अब मैं उनको हटाना बहुत संभलने का प्रयास किया मैंने, लेकिन नहीं हटे। आखिरकार मेरे कार्यकर्ताओं फिर मेरे गनमैन उतरा नीचे और गनमैन ने तीनों को हटा के 2-2 तमाचा भी मारा उनको जब नहीं हट रहे थे, और हटा के फिर मेरे कार्यकर्ता ने बोले भैया आप शादी में निकलो, उनको समझाते हैं। तो मैं शादी में निकल गया अपने कार्यालय आके। फिर तो उस बात को लेके दूसरे दिन जब मीटिंग हुई तो मैंने पवार समाज के अध्यक्ष से भी बात किया, तो पवार समाज के अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये इसकी जानकारी मेरे पास नहीं। मैंने कहा था ये मुद्दा उस लायक नहीं कि समाज की मीटिंग बुलाई जाए। तो इस मीटिंग में पवार समाज के कोई भी पदाधिकारी नहीं दिखे और जहाँ घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में जो जसवंत पटले का मकान था उसको भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हमारे पक्ष के जो पवार समाज के लोग उनको भी नहीं बुलाया गया। तो कुल मिला के पवार समाज के नाम पर ये कांग्रेस से बीजेपी के जो मैं प्रतिद्वंदी है उन्होंने मीटिंग कॉल की है, जिसमें समाज के कोई लोग नहीं गए और सिर्फ अपने पक्ष के पवार समाज के लोगों को नहीं बुलाया। तो इस तरह से ये राजनीति का बहुत ही घटिया स्तर देखने में मिला भारत में पहली बार मुझे, कि कोई व्यक्ति किसी वीआईपी गाड़ी में चढ़ जाए और गनमैन ने आकर को 3 तमाचे मार के हटा दिया, नशे में धुतते तीनों, है ना। तो उसमें ये बात आ गई कि मैंने पवार समाज को गाली बक दिया, पवार समाज को मार दिया। ये क्या घटिया हरकत है। एक बयान में वो भी बोल रहा है कि मैं नशे में था, उसको विवाद की भी जानकारी नहीं है। नहीं, मेरा तो मानना है, पता जो भी होगा आगे, अर्ध विक्षेप लगे मेरे को तीनों। और मुझे ऐसा लगा कि शराब के नशे में भी थोड़ा बहुत होश में रहता है आदमी, मुझे लगा गांजे के नशे में ही है। जब गनमैन ने पिटाई भी किया तो भी नहीं आ रहा, वो गाड़ी स्टार्ट कर दी है, मैंने गनमैन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी कि तो चल जाओ,
तो गाड़ी स्टार्ट गाड़ी में ब्रेक गिरा दी उन्होंने गाड़ी अपनी। तो ऐसे नशेड़ियों के लिए समाज की बैठक बुलाकर ये जो हमारे 2-3 नेताओं ने किए कांग्रेस बीजेपी के, ये मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। हम सब पूरे पवार समाज के सुजाती बंधु आज वाराणसी थाना प्रभारी को भी ज्ञापन दिए और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब को भी एक ज्ञापन देने आए हैं कि 29 तारीख की रात में एक घटना को लेकर कल कुछ लोगों के द्वारा पवार समाज के बैठक के नाम पर एक ज्ञापन जो थाने में दिया गया वाराणसी में कि प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा पवार समाज को के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। निश्चित ही 29 तारीख की रात को एक घटना हुई थी जिसमें प्रदीप जायसवाल जी की गाड़ी के पास कुछ लोग शराब पीकर आकर दुर्व्यवहार कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। तो उस दौरान प्रदीप जायसवाल जी के अंगरक्षक गाड़ी से उतरे और उनको हटाया वहाँ से। यह घटना हुई, किंतु उस घटना को तुरंत बाद माहौल ये बनाया गया कि प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा पवार समाज को गाली गई। मेरा मानना है कि प्रदीप जायसवाल जी उस समय उन लोगों को जानते तक नहीं थे कि वो 3 लोग कौन है। वे दारू पी के उनसे अभद्रता कर रहे थे और गनमैन ने उनको हटाया। इतनी ही घटना कारित हुई। दूसरी चीज़, कल पवार समाज के नाम पर प्रदीप जायसवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए कि प्रदीप जायसवाल जी द्वारा पवार समाज को गाली दी गई, ऐसी एक रिपोर्ट वाराणसी थाने में दी गई। प्रदीप जायसवाल जी लंबे समय से वाराणसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। 4 बार वे वाराणसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक पिछले बार पूर्व खनिज मंत्री के रूप में भी क्षेत्र में है और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में वे खनिज निगम के अध्यक्ष भी हैं। उनकी राजनीतिक छवि को देखते हुए उनकी बराबरी नहीं करने के कारण जो लोग उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पहले से रखते आए हैं, उन लोगों ने समाज के नाम पर एक बैठक करके उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। हम ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं और एसपी साहब से हमें मांग करने आए हैं कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो। निश्चित ही घटना हुई, पर घटना को जो गलत ढंग से पेश किया जा रहा है वो ना हो, क्योंकि भविष्य में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें भविष्य में ना बढ़े और समाज का ऐसा राजनीतिक तौर पे उपयोग ना किया जाए। उस बात को लेकर मैं एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। मारपीट के भी आरोप लगे थे और अभी पवार समाज ने एक और ज्ञापन सौंपा है। ये पवार समाज बोल रहा है कि भाई कार्रवाई करो, एक पवार समाज आके बोल रहा है कि भाई कोई घटना नहीं है। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पवार समाज के जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो एक समूह कल और आज आके एसपी साहब को ज्ञापन देके गया है। वो प्रदीप जायसवाल जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखते हैं, उन लोगों ने आके ज्ञापन दिया है, ना कि पूरे समाज ने आके ज्ञापन दिया। कहीं ना कहीं कल वाराणसी में जो बैठक आहूत की गई उसमें कोई पवार समाज के अध्यक्ष ने मीटिंग नहीं बुलाई। हाँ, यदि और दूसरी चीज़, अगर मीटिंग बुलाए होते तो हमको ही बुलाना था मीटिंग में। हम भी पवार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया उस मीटिंग में? अच्छा, यहाँ पे जो है जिले के पवार समाज के अध्यक्ष बता रहे थे, उनके द्वारा भी कहा गया, तो आप क्या उनको पूरी जानकारी नहीं है इस घटना की। उनको इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हो सकता है उन्होंने कुछ बयान दिया हो आप लोगों को। पर मूल बात यह है कि प्रदीप जायसवाल जी की गाड़ी के पास वो 3 लड़के शराब पीकर हुड़दंग कर रहे थे, अंगरक्षक ने उनको हटाया। ये वास्तविक घटना। नहीं, वो तो सब ठीक है, ऐसे लगता है कि पवार समाज को बांटने का काम हो रहा है इस चक्कर में। इसके पहले प्रदीप जायसवाल जी पे 3 बार ऐसे और आरोप लग चुके हैं पूर्व में भी कि उन्हें पवार समाज को लेकर कुछ टिप्पणी करके, पर आज तक कोई आरोप सिद्ध उनके नहीं हुए इस टाइप के कि उन्हें कोई समाज को लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं। आज तक उनके ऊपर कोई 25 साल में आरोप नहीं किसी वर्ग को जाति विशेष को उन्हें प्रभावित किया हो या जाति विशेष के नाम पर टिप्पणी की हो। अच्छा, व्यक्तिगत मामला है जिसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, वो व्यक्तिगत मामला है, उसको जातिगत। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना